नमस्कार साथियों, टॉपर्स टेस्ट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, कल से हम मैथ की क्लासेस आपके बीच में लेकर आ रहे हैं। पशु परिचर का हमारे द्वारा संपूर्ण बैच, निशुल्क बैच यूट्यूब पर करवाने की घोषणा की गई थी। उसके अंतर्गत मैथ की क्लासेस कल से आपकी स्टार्ट कर दी गई है और कल से, आने वाले कल से आपकी जीके की क्लासेस भी नियमित रूप से स्टार्ट कर दी जाएगी। आज कल हमने शुरू किया था गणित के अंतर्गत साधारण ब्याज वाला टॉपिक। तो उसमें हमने कुछ प्रश्न कल किए कर लिए थे और उनके अलावा कुछ एक प्रश्न हम आज लेकर आए हैं, जिनमें से अलग अलग प्रकार के जितने भी साधारण ब्याज से जो प्रश्न बन सकते हैं आपके परीक्षाओं में, वो हम यहाँ पर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज हम शुरू करते हैं ये प्रश्न। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा? किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा? यानी कि हम देखो साथियों, इन प्रश्नों को सूत्र के द्वारा भी हल कर सकते हैं, लेकिन सूत्र से हल करना वो जैसे एक तरह से स्कूल में जिस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है वो तरीका हो जाता है। हम चूंकि हम प्रतियोगी परीक्षाएं देने जा रहे हैं, यहाँ पर हर एक क्षण समय का और आपके प्रश्नों को हल करने का तरीका बहुत मायने रखता है। तो यहाँ पर हम जितना शॉर्ट प्रश्न को बना सके, समझने की दृष्टि, समझ पर आधारित हम प्रश्नों को हल कर सके, वो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। अब देखें यहाँ पर, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा? माना कि धन है 100, माना कि धन है 100 रुपए, ये हो जाएगा दुगना। दुगना मतलब 200 हो जाएगा और समय है 8 वर्ष। भाई 100 से 200 होने में कितना टाइम लग रहा है? 8 वर्ष। अब वो हमसे पूछ रहा है दर बता दो। क्या बता दो? दर बता दो। 100 से हो रहा है 200, कितने वर्ष में? 8 वर्ष में। कितना बढ़ रहा है? 100। कितना बढ़ रहा है यहाँ पर? 100। कितने वर्षों में? 8 वर्षों में। कितने वर्षों में? 8 वर्षों में। वही 8 वर्षों में 100 बढ़ रहा है, तो एक वर्ष में कितना बढ़ेगा? इसके लिए हमने 100 में 8 का भाग दिया, तो यहाँ पर इसके भाग देने पर आता है 12.5, और 100 पर 12.5 बढ़ेगा। यानी कि तो 100 पर तो हमेशा अपने आप ही प्रतिशत होती है। 100 पर जो कोई चीज निकलती है वो अपने आप में प्रतिशत होती है। यानी ये दर की हमारे पास आ गई प्रतिशत। 12.5% की दर से 8 वर्षों में कोई धन दुगना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कितने समय में 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8,000 रुपए का ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 6,000 रुपए का होगा? यहाँ पर हमको दो कंडीशन दे दी है। पहली कंडीशन है कितने समय में, समय पूछा है कितने समय में 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8,000 रुपए का ब्याज, 3%, 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8,000 रुपए का ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 6,000 रुपए का होगा। पहली कंडीशन में मूलधन कितना है? 8,000 रुपए। 8,000 रुपए, दर कितनी है? 3%, और समय यहाँ पर पूछा है। दर कितनी है? 3%, और समय यहाँ पर x मान लेंगे। सूत्र है ये, ब्याज का सूत्र है। किसका सूत्र है? ब्याज का सूत्र है। मूलधन गुणा दर गुणा समय x, जो कि दिया नहीं है पहली कंडीशन में। ये हो गया पहली कंडीशन का ब्याज। ब्याज उतना ही होगा, उतना ही होगा यानी बराबर होगा, उतना ही होगा जितना कि 4% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 6,000 रुपए का होगा। दूसरी कंडीशन में मूलधन है 6,000, समय है 5 वर्ष, और रेट है, दर है 4%। दूसरी कंडीशन में तीनों चीज दी हुई है। फर्स्ट कंडीशन में समय नहीं दिया, हमने हमने मान लिया एक्स। दर दी हुई है 3%, मूलधन है 8,000, तो ये ब्याज हो गया। तो इस कंडीशन का ब्याज इस कंडीशन के बराबर है। किस कंडीशन के बराबर? जिसमें 6,000 तो मूलधन है, समय है 5 वर्ष,
और दर है अपने पास 4%। तो ये दोनों ब्याज इसने बराबर कर रखे हैं। तो प्रश्न की जो भाषा है उसी के अकॉर्डिंग हमने प्रश्न को जमा लिया है। कितने समय में 3% वार्षिक वार्षिक ब्याज दर से 8,000 रुपए का ब्याज उतना ही होगा यानी उतना ही होगा, बराबर होगा दोनों परिस्थितियों में। अब इस प्रश्न को अपन हल कर लेते हैं। 100 से 100 कट जाएगा, ये 3 जीरो, ये 3 जीरो, यहाँ पर 3 से 6 2 बार, और 2 से 8 4 बार, और यहाँ से 4 से 4, इधर बचा x बराबर, इधर बचा है 5। और ये क्या आ गया अपने पास, कितने समय में 5 वर्ष में, x बराबर 5 वर्ष। सीधा प्रश्न था, दो परिस्थितियां दी हुई थी और दोनों का ब्याज बराबर किया हुआ था। हमने ब्याज के सूत्र में दोनों परिस्थितियों को रखा, बराबर किया, और जो नहीं दे रखा था अपने पास समय, प्रथम कंडीशन का समय अपने पास दिया हुआ नहीं था, तो उसको हमने x मान लिया। x का मान अपने पास निकल कर आया 5 वर्ष। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। ब्याज ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर में 8% से 7 सही, यह अपने पास 7 सही 3/4% की गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में 61.50 की कमी हो जाती है। उसकी पूंजी कितनी है? अब देखो आप, ब्याज की दर पहले कितनी थी? 8%। ठीक है, अब कितनी हो गई? 7 सही 3/4%। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें गिरावट कितनी आ रही है, कितनी गिरावट आ रही है। 8% से कोई दर 7 सही 3/4% हुई, तो यहाँ पर वैसे तो दिख रहा है इसमें 1/4 कमी हो गई, 1/4 की। अगर आपको निकालना हो दोनों का अंतर, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो भाई, 8 माइनस, इसको साधारण बिंदु में परिवर्तित कर लें, 7 चौके 28, 28 और 3 31/4। अब इसका लघुत्तम लेके 4, 8 चौके 32 माइनस 31, ये आ गया 1/4। इन दोनों का अंतर 1/4। तो कितनी कमी हुई? 1/4% की। प्रतिशत में कितनी कमी हुई? 1/4% की। लेकिन वो कह रहा है गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में 61.50 की कमी हो जाती है, और रुपयों में कितनी? 61.50, यानी कि 61.50 रुपयों में कमी हो रही है, जो कि 1/4% के बराबर है। भाई प्रतिशत में कमी तो 1/4 हुई, और रुपयों में हुई 61.50 की। तो यानी कि 1/4% बराबर है 61.50 के। अब इसको हल कर लेंगे हम। 1% किसके बराबर होगा? ये 4 इधर जाके गुणा होंगे, 4 इससे गुणा होंगे, तो ये हो जाएंगे अपने पास 20, फिर पॉइंट, ये 1% बराबर हो जाएगा, 4 से गुणा कर दो इसको, 4 पंजे 20, जीरो हासिल के दो, 4 एकम 4, 5 6, और 4 छके 24, 246। दो अंक छोड़ के पॉइंट लगा दिया, यानी कि 246 ही अपने पास आ गई। अब 1% बराबर 246, और कुल राशि हमेशा 100% पर मानते हैं, तो 100% कितना हो जाएगा? 100 से गुणा करेंगे 246 को, तो 100% हो जाएगा अपने पास। वो राशि कितनी है? 24,600। वो राशि कितनी है? 24,600। ब्याज पर धन देने वाला व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर में 8% से 7 सही 3/4% की गिरावट आने पर उसकी वार्षिक आय में 11.50 61.50 की कमी हो जाती है। प्रतिशत में गिरावट आई, 7 सही 8 से हो गया 7 सही 3/4%। लेकिन हमने देखा कि प्रतिशत में 1/4% की गिरावट आ रही है, और धनराशि के रूप में 61.50 की गिरावट आ रही है। यानी कि 1/4% किसके बराबर है? 61.50 के बराबर है। 1% किसके बराबर होगा? 4 को इधर लेकर गए, गुणा किया, 246 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 246 के बराबर होगा।
1% बराबर होगा 246। पॉइंट लग के डबल जीरो था। तो 1% 246 के बराबर। तो किसी भी राशि को हम 100% पर पूर्ण मानते हैं, तो 100% हो गया 246 डबल जीरो, 2,24,600 के बराबर। अगला प्रश्न देखते हैं। ए ने बी को 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए तथा सी को 3,000 रुपए 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार दिए, तो उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2,200 रुपए प्राप्त किए। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? दो दो कंडीशन में उसने दो अलग अलग राशियां ब्याज पर उधार दी, और दोनों का कुल जो ब्याज प्राप्त किया वो इन प्रश्न में हमको दिया हुआ है। कुल ब्याज प्राप्त हुआ भाई अपन को 2,200 रुपए। और दो परिस्थितियां कौन कौन सी है? ए ने बी को 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए तथा सी को, ए ने एक तो बी को दिया और एक दिया सी को। बी को दिए 5,000 रुपए, बी को दिए 5,000 रुपए मूलधन कितने, और 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर पर, समय 4 वर्ष और पहले को 2 वर्ष के लिए। तो सबसे पहले हम करते हैं इसको। भाई उसने बी को तो कितना दिया और सी को कितना दिया? दे कौन रहा है? ए दे रहा है। दे कौन रहा है? ए दे रहा है। बी को और सी को। बी का देखो पहले, 5,000 रुपए दिए 2 वर्ष के लिए, 5,000 रुपए दिए 2 वर्ष के लिए। सूत्र में जमाओ डायरेक्ट, मूलधन गुणा दर गुणा समय कितना है हमें नहीं पता, एक्स मानेंगे, बटे 100। टोटल ब्याज दिया हुआ है, कुल ब्याज, इसलिए दोनों का ब्याज निकाल रहे हैं। बी का ब्याज ये हो गया, सी का ब्याज भी निकाल के इसमें जोड़ेंगे और बराबर में हम करेंगे वहां पर 2,200। प्रश्न की भाषा के अनुसार हम हल करते समय उसको जमाते हैं। सी का बताओ अब। सी का यहाँ पर 3,000 रुपये मूलधन था, जो कि उसने दिया 4 वर्ष के लिए। दर हमें नहीं पता, दोनों की ही दर हमें नहीं पता, और ये दर ही हमें यहाँ पर पता करनी है। तो हमारा सवाल बिल्कुल सेट हो चुका है। 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए X% की दर से, ये हमारा ब्याज का सूत्र में हमने तीनों चीजें रख दी। फिर यहाँ पर सी को 3,000 रुपये 4 वर्ष के लिए X% की दर पर, और ब्याज के सूत्र में हमने ये भी रख दिया, और दोनों का ब्याज हम हमारे पास दे रखा है टोटल 2,200 रुपये। अब इसको हल करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 50 को 2 से गुणा करने पर 100x, प्लस 30 को 4 से गुणा करने पर 120x बराबर 2,200। 100x और 120x बराबर 220x बराबर 2,200। 220 से 220 एक बार, यानी कि x बराबर 10। x बराबर 10। ये आ गया हमारे पास वार्षिक दर। दर को है तो हम यहाँ पर प्रतिशत के रूप में लिखेंगे। दर को किसके रूप में लिखा जाएगा? प्रतिशत के रूप में। देखिए, ए ने बी को दिया था और सी को दिया था। बी को दिया था, उसका ब्याज बना हमारे पास 5,000 गुणा 2 गुणा x बटा 100, और सी को दिया, उसका ब्याज बना हमारे पास 3,000 गुणा 4 गुणा x बटा 100, और दोनों का टोटल ब्याज हमें प्रश्न में दिया है 2,200 रुपये। यहाँ से हल करने पर हमें यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 50 गुणा 2 100x, और 30 गुणा 4 120x, 100 और 120 220x, और यहाँ पर 2,200 है, 220 से 2,200 कटेगा 10 बार, तो हमारे पास आ जाएगा 10% दर आ जाएगी हमारे पास। अगले प्रश्न पर चलते हैं। साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1,200 रुपए के 1,488 रुपए हो जाते हैं। यदि साधारण ब्याज की दर 3% बढ़ जाए तो वह राशि कितनी हो जाएगी? देखो, साधारण ब्याज की किसी भी दर से, दर वहां पर हमें दी नहीं है, एक दर है, उस दर से 4 वर्ष में 1,200 रुपए, 1,200 रुपए 4 वर्ष में कितने हो जाते हैं? 1,488। और कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। अब आप डिफरेंस बताओ इनका।
इनका डिफरेंस है 1200 और 1488 का डिफरेंस है 288। कितने वर्षों में? 4 वर्षों में। तो एक वर्ष का डिफरेंस बता दो, 4 का भाग दे देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 4 से 7 बार और 4 से 2 बार 72। एक वर्ष का कितना? 72। अब बताओ, मेरे को जो शुरू की दर चाहिए थी, बाद में तो उसने कहा यदि साधारण ब्याज की दर 3% बढ़ जाए तो वह राशि कितनी हो। यदि अभी की जो दर है उससे 3% बढ़ जाए तो वो राशि कितनी होगी। लेकिन मुझे पहले की दर तो बताओ। 1200 से 1488 हो गए, 4 साल में हुए। बढ़े कितने 4 साल में? 288। और एक साल में कितने बढ़ेंगे? 288/4, 72 बढ़ेंगे। 72 किस पर बढ़े? मूल मूल राशि कितनी थी? मूलधन 1200 था, 1200 पर वो बढ़ रहे हैं ना हर साल 72। तो 72 कितने प्रतिशत? दर दर निकालेंगे तो 1200 का 72 कितना प्रतिशत है? 72 जो है 1200 का कितना प्रतिशत है? 12, 6%। कितना प्रतिशत है? 6%। 6% हमारे पास शुरू की दर आ गई। अब ये दर बढ़कर कितने हो जाती है? 3%। 3% बढ़ जाती है तो ये 9% हो जाएगी। अब ये यही पूछ रहा है, हमें शुरू की दर निकालनी थी, वो हमारे पास 6% आ गई। अब ये बढ़कर कह रहा है कि ये बढ़कर 3% बढ़ जाए तो वो राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, हमने 6 से 3% बढ़ा दी, 9% होगी। अब 9% के हिसाब से राशि निकाल लो। 9% के हिसाब से निकालेंगे तो 9% बढ़ेगी। तो 1200, या तो आप सूत्र में रख दो डायरेक्ट। 1200 को कितने वर्ष में? वही समय तो वही है, 4 वर्ष। समय तो 4 वर्ष ही है। बस अब दर चेंज करनी है। दर पहले जो 6% के हिसाब से बढ़ रही थी, वो अब बढ़ेगी 9% के हिसाब से। तो इसका ब्याज का सूत्र है हमारे पास ये। भाई ब्याज कितना मिलेगा उस पर 4 वर्ष में 9% के हिसाब से? तो दो दो जीरो से दो जीरो, 1200 के 48, 48 गुणा 9 करने पर हमारे पास आएगा 432। कितना आएगा? 432। 48 गुणा 9 करने पर इसका हल आएगा अपने पास 432। ये क्या है? 9% के हिसाब से ब्याज किस पर? 1200 पर। तो राशि कितनी हो जाएगी? टोटल राशि कितनी हो जाएगी? मूलधन था हमारे पास 1200 और ये आया ब्याज इसका 432। किस दर पर? 9% पर। 1200 और 432, 1200 और 432 हमारे पास हो जाते हैं 1632। 1200, 432 हमारे पास 1632। इसका उत्तर होता है अपने पास 1632 रुपए। अगला प्रश्न देखते हैं। एक्स तथा वाई को दो समान राशियां 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपए का अंतर हो तो प्रत्येक दी गई राशि कितनी है। दो राशियां दी गई, एक एक्स को और वाई को। एक्स को और वाई को दो राशियां 7.5% वार्षिक दर से। ठीक है, दर तो एक ही है दोनों की, समय अलग अलग है। दर तो एक ही है 7.5%, समय अलग अलग है। समय इसका है, एक्स का है 4 वर्ष, वाई का है 5 वर्ष। के लिए उधार दी गई। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपए का अंतर हो तो प्रत्येक दी गई राशि कितनी है। दोनों को 7.5% हर साल मिल रहा है। इसको मिल रहा है 4 वर्ष के लिए, इसको मिल रहा है 5 वर्ष के लिए। बताओ दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों का डिफरेंस, इसको 4 वर्ष के लिए, इसको 5 वर्ष के लिए। समय का डिफरेंस तो एक ही वर्ष का है। एक ही वर्ष में एक्स को 4 वर्ष तक मिलेंगे, वाई को 5 वर्ष तक मिलेंगे। एक्स को 4 वर्ष के लिए, एक्स तथा वाई को दो राशियां, ब्याज एक्स का 4 वर्ष का लगेगा और वाई का 5 वर्ष का ब्याज लगेगा। दोनों का डिफरेंस एक ही वर्ष का तो आ रहा है, तो एक वर्ष में इसको 7.5% के हिसाब से 7.5 ही तो ज्यादा, 7.5% ही तो ज्यादा मिलेगा। जबकि इनका अंतर कितना है? 150। राशि में कितना है? 150 रुपए। राशि में कितना है? 150 रुपए। और वैसे प्रतिशत में कितना मिलेगा इनको? 7.5% ज्यादा। 7.5% इनका अंतर होगा प्रतिशत के रूप में, जबकि राशि के रूप में होगा 150 रुपए।
जो कि हमें प्रश्न में ऐसे के ऐसे यहाँ पर दिया हुआ है। 7.5% बराबर है 150 के, तो 1% बराबर होगा 150 बटे 7.5%। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे, 15 एकम 15 और 15 5 75। यहाँ बचे 100 और नीचे बचे 5, 5 से 100 कटेंगे 20 बार, तो हमारे पास ये आ गया 20। ये क्या है, 1% का मान है 20, और कोई भी राशि हम 100 पर ले देखते हैं। क्या देखते हैं, 100 पर। तो 100 पर 1% बराबर 20, तो 100% बराबर 2000। 100% बराबर 2000, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 2000। तो आज के हमारे प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं साधारण ब्याज के। हमने कुछ प्रश्न कल करवाए थे, कुछ प्रश्न हम जो कुछ केस इस साधारण ब्याज में जो बनने वाले हैं वो बच गए थे, वो हमने आज करवा दिए हैं। अब साथियों, कल से आपकी जीके की क्लासेस भी रेगुलर आना स्टार्ट हो जाएगी। अ, साधारण ब्याज का जो ये टॉपिक था, इसके लगभग लगभग जो जिन प्रश्नों के प्रतियोगी परीक्षाओं में बनने की संभावना है, हमने आपको करवा दिए हैं। अब कल से आपकी जो गणित पढ़ाई जाएगी उसमें थ्योरी के आधार पर भी आपको पढ़ाया जाएगा। डायरेक्ट प्रश्न हम पहले थ्योरी उसकी पढ़ेंगे, उसके बाद हम कुछ प्रश्न लेकर आएंगे, उनके माध्यम से हम टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। बाकी जल्द आपसे नियमित रूप से सभी विषयों की क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। आप सभी से हमारा यही अनुरोध है कि आप इस सेशन को अपने सभी साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने जो आप सभी अलग अलग ग्रुपों में जुड़े हुए हैं वहाँ पर इसके लिंक को शेयर करें। धन्यवाद।